देखो, अभी हम श्रवण कर रहे थे प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। ये जो सूत्र है ना, बहुत अच्छी तरह से कौन समझ सकता है, जिनको सचमुच में गुरुदेव से जो वस्तु प्राप्त होती है ना, वह वस्तु जिसको प्राप्त हो जाती है, ऐसे महापुरुषों के ये उद्गार है। अभी जिनको गुरुजनों का अथवा महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, वह इसके रहस्य को थोड़ा ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। देखो, अनादिकाल से हम सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से छूटने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हुए आ रहे हैं। कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी रूप में, रस में, तो कहीं गंध में हम सुख को ढूंढ रहे होते हैं। कभी धन को सुख रूप समझते हैं, कभी स्त्री को सुख रूप समझते हैं, कभी कर्मों को सुख रूप समझते हैं, कभी स्वर्ग आदि की प्राप्ति को सुख रूप समझते हैं। ऐसा समझ करके हम अनादिकाल से कुछ न कुछ करते हुए आ रहे हैं, परंतु सचमुच में अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए हैं, अभी तक हम धन्य नहीं हुए हैं। होता क्या है, जब तक हम छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के चक्कर में पड़ते हैं, तब तक हम उस असली सुख से, जिसे परमानंद कहते हैं, जिस सुख को प्राप्त करने के पश्चात और कुछ पाना शेष रहता ही नहीं, उस सुख से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार से यदि कोई पीतल को सोना समझ बैठे, तो बताओ वह स्वर्ण के सुख से वंचित रहेगा अथवा उसको स्वर्ण का सुख मिल जाएगा क्या? नहीं मिले। पीतल को सोना समझे तो भी गड़बड़ होती है, और सोने को पीतल समझे तो भी गड़बड़ होती है। ये संसार जो है पीतल के समान है, परमात्मा स्वर्ण के समान है। हम परमात्मा को संसार समझ लेते हैं अथवा संसार को परमात्मा समझ लेते हैं। तो यदि कोई संसार को परमात्मा समझ बैठा है, तो सचमुच में वह कभी भी सुख शांति को प्राप्त हो सकता ही नहीं, क्योंकि संसार वास्तव में दुख स्वरूप है ना। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 सूत्रों का विवेचन करते हैं, ज्ञान के लक्षण बताते हैं। उसमें से 8वें श्लोक में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये संसार रूपी जो दुकान है ना, ये संसार जो है ना, इसमें केवल मात्र 5 वस्तुएं ही मिल सकती हैं, 5 के सिवाय छठा कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ पर जन्म मिल सकता है, यहाँ मृत्यु मिलती है, बुढ़ापा मिलता है, बीमारी मिलती है, और 5वां बताया दुख प्राप्त हो सकता है। अब बताओ, इस संसार को यदि कोई आनंद रूप समझ ले, अपने सुख का हेतु समझ बैठे, इस संसार से हम सुख प्राप्त कर लेंगे। संसार में जितना भी रेत है ना, इस रेत को यदि कोई पीस करके तेल निकालना चाहे तो निकल सकता है क्या? बड़े बड़े प्लांट लगा लीजिए ना, कभी नहीं निकल सकता है। पानी को भिगोने से घी आता है क्या? ऐसे ही संसार व संसार के पदार्थों को यदि कोई कल्पांतर तक भोगता रहे, फिर भी सचमुच में वह कभी भी स्वप्न में भी सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता है। हमारे महापुरुषों का कहना है, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने मुनाई। स्वप्न में भी यहाँ सुख मिलने वाला है ही नहीं। तो हम तो सुख पाना चाहते हैं जिस जगह सुख है ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हम जो गलती करते हैं ना, एक बुढ़िया की, बूढ़े माता जी की कोई थाली खो गई थी, तो घड़े के अंदर संभाल रहे थे। कोई गए आपके जैसे सज्जन, उन्होंने कहा, माता जी क्या कर रहे हो? बेटे मेरी थाली खो गई है। अब विचार करके बताओ, घड़े में थाली हो सकती क्या?
अरे उनका मुंह इतना सा होता है, उसमें गिलास जा सकती है, थाली तो बहुत बड़ी होती है। कहा माता जी इसमें कैसे मिलेगी, बेटे संतोष तो हो जाए ना। तो सच्ची बात यह है कि हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। कहीं कहीं बार इंद्र सुख भोग्यो, फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब तक, तब लग गोता खाई, साधु भाई सतसंगत सुखदाई। अरे बिना ब्रह्म ज्ञान के दुख नाश का उपाय अंतर कोई होता ही नहीं। श्रुति माता साक्षात संकेत करती हैं, तमेव विदित्वातिमृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। आत्मा तत्व को जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय कोई भी उपाय न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ न आगे होगा। अरे हो सकता ही नहीं। केवल उपनिषद का ये मंत्र जो है ना बड़ा विलक्षण है, संकेत करता है न कर्मणा न पर्जया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों के भोगने से मोक्ष होती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन तो बहिर्मुख ही है न, कर्म धन भोग के सिवाय। बताओ हम कहीं पर सुख की खोज करते हैं, सारा का सारा केंद्र बिंदु जो होता है वह कर्म धन भोग ही होता है। इनके सिवाय कहीं पर सुख की खोज करते ही नहीं। एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे, राधा जी उनके पैर दबा रहे थे और एकाएक भगवान कृष्ण हंस पड़ते हैं। तो राधा जी कहते भगवान हंसने का क्या कारण है, मैंने ऐसी क्या मूर्खता की, आप अनायास ही बिना कारण के हंस गए हो। कहा नहीं राधे यहाँ कोई प्रयोजन है, बिना मतलब के हम हंसते नहीं है, तो मुझे भी बताओ बात क्या है। तो भगवान अंगुली निर्देश करके कहते उधर देखो। देखते हैं एक चींटी जा रही थी, उसके पीछे एक चींटा जा रहा था जिसका पैर टूटा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, फिर भी वह तीव्र गति से दौड़ा हुआ जा रहा था। राधा जी कहती भगवान इसमें हंसने की कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई विशेष है नहीं ना। भगवान कहते तुमको इस बात का पता नहीं है, इस रहस्य को नहीं जानते हो। ये चींटा जो जा रहा ना ये 7 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 7 बार इंद्र रह चुका। और इंद्र को तो आप जानते ही हो, ऐसा कोई सुखोपभोग नहीं होगा जो उसको प्राप्त नहीं होता हो। तो ये 7 बार इंद्र रह चुका, परंतु अभी तक ये भोगों से तृप्त नहीं हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भोगा न भुक्ता वै मैं वह भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वै मैं वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। वासना ये कहने का मतलब, तृष्णा जो है बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तो 7 बार इंद्र रह करके नाना प्रकार के भोगों का, नाना अप्सराओं का संग किया, फिर भी इसे संतुष्टि नहीं मिली। ये चींटी के पीछे दौड़ लगा रहा है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। तो इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है, केवल और केवल मात्र भोग के सिवाय, चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप रस गंध कोई क्यों न हो, इन 5 भोग के सिवाय और इधर उधर लगता ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज बड़ा विलक्षण सूत्र संकेत करते हैं, कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है। इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण हुआ करती है। तो देखो ये जीव मात्र जो है, विधाता ने सबको जो बनाया ना, सबको बहिर्मुक्त बनाया है। और गुरुदेव जो है अपने को अंतर्मुख कर देते हैं, अपने नेत्रों की जो पुत्रियां ना उनको उलट देते हैं। बाकी ये संसार की ओर ही दौड़ लगा रहे होते हैं। जब गुरुजनों की कृपा होती है, संत महापुरुषों के सानिध्य में ये जीव जाता है, तो नेत्रों की पुत्रियां जब उलट जाती है ना, तब ये बाहर नहीं देखता बल्कि भीतर देखने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। इस संसार में अपने को अंतर्मुख करने वाले गुरुदेव के सिवाय और कोई हो सकते ही नहीं। सच्ची बात कहे तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही हमको मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त करके तत्व में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए
अनादि काल के साधन भजन करके जो चित्त शुद्धि को प्राप्त हुए हैं, अथवा समझना चाहिए जिन्होंने भगवान नारायण के साक्षात दर्शन करके मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त किया, फिर संत महापुरुषों का संग करके विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता 4 साधनों को धारण किया। ऐसे साधक जब गुरुजनों की शरणागत लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करके सदा सदा के लिए तत्व में प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती है, तब तक भले ही किसी ने भगवान नारायण के दर्शन कर लिए हो, भले ही वह विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता 4 साधनों से संपन्न हो गया हो, भले ही इस संसार में एक नंबर का जिज्ञासु क्यों न हो, परंतु गुरुदेव की कृपा के बिना इस जीव को अपने असली स्वरूप का बोध नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है प्रणाम गुरुदेव जी को। अरे गुरुदेव को तो बारंबार प्रणाम है, गुरुदेव के सिवाय इस बंधन से मुक्त करने वाले करवाने वाले कोई है ही। जैसे स्वप्न में अनेक 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 प्रकार के कष्ट दुख संकट अपने को प्राप्त हो रहे हो, और यदि उसी समय कोई जगा दे तो बताओ, जगाने के पश्चात किसी प्रकार का कष्ट दुख संकट रहता है क्या? एक छोटा सा दृष्टांत संकेत करते ध्यान देना है ना। कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए में हरियाणा की भैंस लेकर के आता, परंतु ध्यान रखना, ये जो भैंस लाना काम हो रहा है, ये सारा का सारा सपने में हो रहा है। समझो उसको सपना आ रहा था, सपने में 1 लाख रुपए की भैंस लेकर के आता है। ब्याही हुई थी, 7, 8, 10 किलो दूध निकलवाती थी, महीने भर तो उसे कोई कमी नहीं रही, भैंस भी अच्छी थी तो दूध तो निकलवाएगी ना। 1 महीने के बाद क्या होता, वह भैंस पता नहीं कहीं 9, 2, 11 कर जाती, घूम जाती है। तो बताओ, इतनी महंगी भैंस जो 5,000 रुपए महीने के मुश्किल से कमा पाता, 1 लाख रुपए की भैंस ले आए, तो घूमने के बाद में दुख होगा या नहीं होगा? तो उसे बड़ा दुख हुआ। 2 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक भागा दौड़ी की, उसे वो भैंस मिल गई। तो बताओ, भैंस के घूमने से जो दुख हुआ, वह भैंस के मिलने से प्राप्त हो गया या नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? दुख मिटा या नहीं मिटा? मिट गया ना। परंतु थोड़ी देर रुक जाओ भाई, 2-5 मिनट रुक जाओ। अब कोई बात नहीं, ठंडी हो जाएगी तो क्या, इनसे कल्याण होता है क्या? अरे ज्ञान के बिना काम नहीं चलता। हम बहुत जन्मों के पुण्य जगते तब तो संतों का संग प्राप्त होता है, कचरे में उलझे रह जाएंगे क्या? इनसे कल्याण थोड़े होता। बड़े गजब। इसीलिए तो सत्संग का स्वरूप रहस्य समझ में नहीं आता है। तो देखो, भैंस के घूमने से जो दुख हुआ, भैंस के मिलने से प्राप्त वो दुख मिट गया, परंतु उसको और भी तकलीफ हो रही थी। उसका बेटा बीमार था, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा भाई 3 लाख रुपए हो तो लेके आ जाना, ऑपरेशन कर देंगे, नहीं तो शमशान में ले जाके जला देना। बताओ, ये दुख मिटेगा क्या? एक दुख और हो रहा था, बाहर डंडे लेकर के लोग बैठे हुए कर्जा मांग रहे थे, कह रहे थे बाहर निकल, अभी सिर फोड़ेंगे वरना हमारे पैसे दे। ये दुख मिटेगा क्या? अच्छा, कोर्ट कचहरी का नोटिस आया हुआ था, ये दुख मिटेगा क्या? रसोई में नून मिर्च समाप्त हो गई, बताओ ये दुख मिटेगा क्या? अब सारे दुखों से एक साथ छूटना हो, बताओ क्या करेंगे? कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसे वह एक साथ ही सब दुखों से छूट जाए? आपके समझ में आ रहा हो तो बताओ देखें। किसी ध्यान दे के नहीं सुना, इसका मतलब है ना। क्या कारण, क्या करेंगे तो सारे दुख से एक साथ ही छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे? क्या बताओ? आप ही बताओ हमारा तरीका। अरे भाई, वो सपने में सब कुछ क्रिया चेष्टा कर रहा था ना, सपना आ रहा था ना उसे, तो यदि कोई जाकर के जगा दे तो बताओ, बेटे का दुख रहेगा या कर्जे का दुख रहेगा या कोर्ट के नोटिस का रहेगा या नून मिर्च का रहेगा, कुछ भी रहेगा क्या? तो भाई देखो, सपने से जो जगा दे उसे ही गुरुदेव कहते हैं। इसलिए ऐसे गुरुदेव के लिए कहा गया है प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। तो गुरुदेव जो कृपा करते हैं ना,
वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई है ही नहीं जो कर सके। साक्षात भगवान नारायण भी कृपा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। भगवान नारायण स्वयं संकेत करते हैं, हे अर्जुन, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुदेव की ही शरण में जा। वह गुरुदेव ही कृपा करके तुझे अपने स्वरूप का बोध करवाएंगे। क्लियर ना बिल्कुल। तो अपने को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये बाकी संसार में कुछ समय के लिए अपने को दुखों से छुड़ा सकते हैं, परंतु मूल सहित दुखों से छुड़ाने वाले तो केवल मात्र गुरुदेव होते हैं। इसलिए जो साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो गया, वह ऐसा संकेत कर रहा है कि प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।